कांधा से कांधा मिलाकर अंसारी समाज के साथ पूरे कस्बे का सर्व समाज खड़ा हुआ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम चाहते हैं इसकी कानूनी कार्रवाई की जाए। जो सच है दूध का दूध और पानी का पानी सा होना चाहिए। ने भी ये आपत्तिजनक पोस्ट डाली है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सोशल मीडिया द्वारा निकाय चुनाव में और भी घिनौना खेल खेला जाए। बेटियां उनकी नहीं, हमारी बहन बेटी को भी गाली दी गई है, सर्व समाज की बहन बेटी को गाली दी गई है। तो जिला बुलंदशहर के कस्बा खानपुर के रहने वाले आरजू कुरैशी के नाम से एक फेसबुक आईडी पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई थी, जिसको लेकर दूसरे समाज के लोगों ने आपत्ति जताई है। उसके विरोध में कुछ लोग थाने पहुंच गए और वहां पर तहरीर दे दी गई। अब हमारे साथ कुछ लोग खानपुर के रहने वाले मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम इमरान चौधरी। अच्छा, ये वायरल जो पोस्ट आपत्तिजनक पोस्ट वायरल हुई है, क्या मामला है? दरअसल में एक कोई आरजू कुरैशी है, उसके आईडी से या तो हैक की गई या फर्जी आईडी बनाई गई। तो उस पर एक समाज, एक बिरादरी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करी गई है। और जिस तरह निकाय चुनाव, आप जानते हैं निकाय चुनाव का माहौल है, लोग बाग नई नई अफवाहें फैलाएंगे। और अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें नाम किसी और का, चेहरा किसी और का। मैं आपके कैमरे के माध्यम से ये आपको दिखाना चाहता हूँ। प्लीज़ कैमरामैन मेरी ये दिखा दें, ये फ़ोटो किसका है। ये सभी लोग ये इससे जानते हैं अच्छी तरीके से, पूरे अवाम के लोग। इसमें माननीय चेयरमैन साहब का भाई है और नाम है रियाजुद्दीन कुरैशी। तो सोशल मीडिया द्वारा निकाय चुनाव में और भी घिनौना खेल खेला जाएगा। क्योंकि एक प्रत्याशी किसी को हजम नहीं हो रहा है, चाहे कोई भी हो, मैं भी XYZ कोई भी हो सकता है वो। और दूसरी बात ये कि जिसने भी ये घोर अपराध किया है उसकी हम सब लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम सर्व समाज को खानपुर के ये वादा दिलाते हैं, ये वादा करते हैं कि सर्व समाज सुरक्षित रहेगा आने वाले समय में। क्योंकि कुछ फासिस्ट ताकतें जो हमारे कस्बे को बांटना चाहती हैं, जाति के नाम पे, बिरादर के नाम पे, धर्म के नाम पे। लेकिन अब जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनका कहना यह है कि ये फर्जी नहीं है, उन्होंने अपने ही फेसबुक अकाउंट से वायरल करी है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अभी एक मेरे दोस्त थे, मेरे भाई समीर खान न्याजी, उनकी भी आईडी हैक कर ली गई थी। उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, मैं आपको वो पोस्ट भी दिखा दूंगा, आप अपने कैप्शन में उसे डाल देना। तो अभी अधिकारियों की भी पोस्ट वो हो जाती है, सॉरी आईडी हैक हो जाती है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, किसी की भी आईडी हैकर्स जो हैक कर लेते हैं और उल्टे सीधे पैसे की भी डिमांड करी जाती है बहुत सी आईडी से मैसेंजर के द्वारा। तो मैं ये चाहता हूँ आपके द्वारा कि इसकी सच्चाई का पर्दाफाश होना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस मामले में सच्चाई कितनी है। क्या नाम भाई आपका? पूर्व सभासद आफा खां, खानपुर पटवारियान से मैं सभासद रह चुका हूँ। ये फेक आईडी से बनाया गया प्रोपेगेंडा है। जिस प्रत्याशी को भारी दिखाई देता है उसके खिलाफ ही लोग प्रोपेगेंडे करते हैं। और भाई सर समाज इसकी निंदा करता है, किसी एक समाज को ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। और ये साइबर सेल का काम है, ये तो पुलिस का तो काम है नहीं, ये तो बहुत बड़ा अपराध है ये तो। अब इसका पता लगाने की किसने करी, आरजू के नाम से है। और भी फेक आईडियाँ काफ़ी बन चुके हैं यहाँ पे अंदर, कस्बे के अंदर, और आ रहे हैं लोग बता रहे हैं। एक और भी दिखा रहे हैं रियाजुद्दीन कुरैशी के नाम से, फोटो किसी और का लग रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा, उनका प्रत्याशी के भाई हैं शायद, मैं जानता भी नहीं। और एक और आई है अभी समीर की लड़के की, वो वगैरह मेरी भी आईडी हैक कर ली गई है। तो इसके बारे में तो प्रशासन देखेगा। एक आदमी पे क्यों टारगेट करा जा रहा है? भाई चुनाव का माहौल है, चुनाव अपने अपने वोट मांगो शांति के तरीके से जैसे सब मांगते हैं। और मैं अपनी बात करके ख़त्म करता हूँ इतनी बात। चलिए, हमारे साथ और साथी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भाई आपका? जी, मेरा मोहम्मद फैज़ी खान नाम है। खानपुर के अंदर एक आरजू कुरैशी नाम के लड़के के फेसबुक अकाउंट से एक चैट वायरल हो रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये घोर निंदा करता हूँ कि जो आज सुबह से आरजू कुरैशी की आईडी से एक पोस्ट डली थी, जब हमने उसको पढ़ा और उसको देखा तो वाकई में दिल दहलाने वाली वो जो थी एक पोस्ट थी। उसको बहुत ही अफसोसजनक, बहुत ही ज़्यादा उस पर अफसोस जाहिर किया। लेकिन जब तक हम कैमरे के सामने नहीं आए, जब तक हमने जांच करने का विषय पर पूरी कार्रवाई ना कर ली, जब हमें पता चला जो एडवोकेट आरजू कुरैशी हैं उन्होंने दिल्ली के अंदर, दिल्ली सेल के अंदर उन्होंने अपनी FIR दर्ज कराई है कि मैंने कोई भी अपनी पोस्ट से, आईडी से कोई पोस्ट नहीं डाली है। और जिसने भी डाली है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ इस आपके सोशल मीडिया के माध्यम से
कि जिसको टारगेट किया गया है बहन बेटी को, मैं हाथ जोड़कर अंसार समाज से, अंसारियों समाज से हाथ जोड़कर मैं माफ़ी चाहता हूं कि तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और अंसारी समाज को ये दिलासा दिलाता हूं कि जहां भी कहते हैं आपके पूरे सर्व समाज की जहां ज़रूरत पड़ेगी, कांधा से कांधा मिलाकर अंसारी समाज के साथ पूरे कस्बे का सर्व समाज खड़ा हुआ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम चाहते हैं इसकी कानूनी कार्रवाई की जाए, जो सच है दूध का दूध और पानी का पानी सा होना चाहिए, और इसका जिसको कहते हैं जिसने ये हरकत की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और एक बात और मैसेज देना चाहता हूँ, जो कि एक इंसान को टारगेट बनाया जा रहा है, एक समाज को टारगेट बनाया जा रहा है कुरैशी समाज को, जो कि इमरान है, एक उभरता हुआ चेहरा है। और इमरान भी ये मैसेज देना चाहता है, उसके सर्व समाज ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर मैं गलत के साथी नहीं हूं, मेरी दामन पर अगर गलत कोई दाग लगा हुआ है, मेरे चाहने वाले के ऊपर गलत दाग लगा हुआ है, मैं गलत का साथी नहीं हूं, मैं सही के साथ रहा हूं, हक के साथ रहा हूं, हक की आवाज़ के लिए मैं हर जगह जाने को तैयार हूं। ये वायरल जो चैट हो रही है, आपत्तिजनक पोस्ट है, सभी लोग जानते हैं, जो भी है गलत है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मुद्दा है क्या राजनीति से जुड़ा हुआ है क्या? बिल्कुल, देखिए राजनीति से मैं एक बात और कहूँगा, ये सब मेरे भाई की सोशल मीडिया लाइव भी चला रहे हैं, इसको बात को आगे तक बढ़ाएं। देखिए कुछ दिन पहले हमने एक पोस्ट डाली थी अपनी आईडी से, और काफ़ी आईडी से डाली थी कि चुनाव का इलेक्शन का माहौल चल रहा है, ये लोग फेक आईडियाँ बना सकते हैं जिससे चुनाव में माहौल बिगाड़ने का ये लोग काम करेंगे। हम इस चीज़ को टेली करवा चुके हैं 20 दिन पहले कि कोई भी इन चीज़ों से, आपत्तिजनक लोगों से बचना है, और अच्छे से ये चुनाव का सीधा सीधा प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम झूठे के साथ नहीं, हम सच्चे के साथ खड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जिसको लेकर के ये सर्व समाज आज इकट्ठा हुआ है, सबने फैसला ये लिया कि हम एसएचओ साहब को अपनी तरफ से, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि हमारे ये सब लोग सर्व समाज ने इकट्ठा होकर एप्लीकेशन लिखे एसएचओ साहब को दी है कि इसके ऊपर की कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त की जाए जिसने ये हरकत की है। हम सारा डेलीगेशन इकट्ठा होकर के थाने पर जाएंगे और हम ये एसएचओ साहब को एप्लीकेशन देंगे, एफआईआर कहेंगे कि जिसने ये हरकत की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और पत्रकार बंधु से कि हमारी आप आवाज़ बने, हमारी आवाज़ को उठाएं, सही का साथ दें, गलत को गलत साबित करें, सही का साथ इंशाअल्लाह ताला बोलबाला सही का होगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रईस नेताजी। अच्छा नेताजी, ये बताइए, एक आपत्तिजनक पोस्ट वायरल हो रही है एक समाज के खिलाफ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, सुबह से ही ये चर्चा में है मामला, और ये गंभीर मामला है, और जिसने भी ये आपत्तिजनक पोस्ट डाली है, भाई कस्बे की बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, जिस समाज के लिए भी डाली है, हमारा पूरा समाज, सब समाज एकजुट होकर उनके साथ है। जिस आदमी ने किया है, आईडी किसी की है, डाला किसी ने है, कस्बे की भाईचारा को ख़त्म करने की साजिश है, चुनाव तैयार है। अब से पहले कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ हमारे खानपुर में ये भाईचारा आज तक बना रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, चुनाव 2 महीने का है, उसके बाद ये मन है आदमी वोट किसी को भी दे सकता है, लेकिन एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, ये गलत है। और जिसने भी ये आपत्तिजनक पोस्ट डाली है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, पूरा समाज निंदा करता है, पूरा कस्बा निंदा करता है। उनकी बहन बेटी नहीं है, हमारी बहन बेटी है। अब हमारा डेलीगेशन एक कोतवाल साहब से मिलने जाएगा, कल कप्तान साहब से भी मिलेंगे। हमारा मकसद ये है, सच होना चाहिए, जिसने काम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, हम उसके साथ हैं। जिसने ये काम किया उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ जाएंगे, उसे सजा दिलाएंगे। ये कहना है। यहाँ पर हमारे साथ करीब 50-60 लोग मौजूद हैं। सभी का ये कहना है कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है या जिसने भी ये आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करी है, बहुत ही गलत करी है, ऐसा नहीं करना चाहिए।